औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा पहले वाला लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट्स, बात आ जाती है जी डिटर्मिनेंट क्या होता है। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे डिटर्मिनेंट को ए मॉडुलस से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आएगा 1 2 3 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब आपके पास डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो डिटर्मिनेंट्स के लिए हम मॉडुलस वाली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, जबकि मैट्रिक्स में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ए मॉडुलस। तो स्टूडेंट्स इसमें डिटर्मिनेंट में याद रखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई और दरमियान में माइनस। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 6, तो ये आ गया -2। तो स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट के साथ जब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, इसके साथ हमारे पास इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं। तो पहला आ जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स, तो बात आ जाती है कि सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज अ 0, then the matrix is called singular। और इसमें आ जाता है दूसरी टाइप नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। If determinant of A is not equal to 0, then the matrix is said to be non-singular matrix। तो स्टूडेंट हमने डिस्कस कर लिया डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट आ जाता है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सपोज एक मैट्रिक्स ए है 1 2 x और y। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा एडजॉइंट ऑफ ए में जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं हम इनकी प्लेस चेंज करेंगे और बाकियों के साइन चेंज करेंगे। तो डायगोनल एलिमेंट्स की जब आप प्लेस चेंज करें तो ये हमारे पास आ जाता है y और 1, और जो बाकी बच गए हैं उनकी हम साइन चेंज करेंगे और साइन चेंज करेंगे ये आ जाएगा -2 और -x। इस तरह से हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। उसके बाद आ जाता है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इसको a -1 इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स का फॉर्मूला याद रखिएगा 1/a mod इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया उसकी टाइप्स, जिसमें आ जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, और सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1,
तो 3.1 में स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 3.1। तो क्वेश्चन नंबर है 2। इफ a इक्वल टू आयोटा 0 1 माइनस आयोटा, show that A4 is equal to I2। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लोगों को क्लियर कर दिया जाए आइडेंटिटी 2 का क्या मतलब है। आइडेंटिटी हमारे पास होता है, रिपीट कर देते हैं, आइडेंटिटी का मतलब है 1, I2 तो ये आ जाएगा 1 0 0 1, I3 यह आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यानी इसमें है 2 रोज और 2 कॉलम्स, इस वजह से हम लिखेंगे इसको I2। इसमें आ जाएंगे 3 रोज और 3 कॉलम, इस वजह से हम लिखेंगे इसको I3। और I4 की बात करें तो ये आ जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 और 1। इसमें 4 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, इसलिए इसका ऑर्डर लिखेंगे हम I4। तो हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास है मैट्रिक्स A, हम फाइंड करना चाहते हैं A4। तो A4 के लिए हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा A स्क्वायर। तो A स्क्वायर हमारे पास होगा A मल्टीप्लाई बाय A। तो हमारे पास मैट्रिक्स A है आयोटा 0 1 माइनस आयोटा, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी के साथ ही जिसमें हमारे पास है आयोटा 0 1 माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी इसकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद आ जाएगा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो हम इसमें फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सेकंड वैल्यू को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है फर्स्ट रो का काम खत्म, अब बारी आ जाती है सेकंड रो की। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सेकंड को सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद बारी आ जाती है सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आप देख सकते हैं कि इसके सेकंड वाले एलिमेंट आपस में सेम आ रहे हैं। यानी अगर ये सेकंड वाले एलिमेंट आपस में सेम आ जाएं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है वो सही है। अब इसको हम सिंपली जब मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर प्लस 0, और ये आ गया 0 प्लस 0, और ये आ गया आयोटा माइनस आयोटा, और ये आ गया 0 प्लस आयोटा स्क्वायर। और स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे जानते हैं कि हमारे पास जो आयोटा की वैल्यू वो होती है -1 अंडर रूट, तो फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे -1। तो यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यूज आयोटा स्क्वायर की, तो हमारे पास बन जाती है ये -1 0 0 और -1। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू निकली है A स्क्वायर की। अब क्योंकि हम फाइंड करना चाहते हैं A4, तो A4 फाइंड करने के लिए हमें A स्क्वायर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो A स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ रही है -1 0 0 1, और इसी से मल्टीप्लाई करेंगे।
और ये हमारे पास आ जाएगी -1 0 और 0 और -1। जिस तरह से प्रीवियसली हमने मल्टीप्लाई किया इसी तरह से मैट्रिक्स को आप फिर मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरह से हम यूज करेंगे इसकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो स्टूडेंट्स जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी तरह से फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ प्लस सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ, उसके बाद फर्स्ट रो और हमारे पास साथ आ जाता है सेकंड कॉलम। तो अगेन इसको फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर स्टूडेंट्स फर्स्ट रो का यहां से हमारे पास काम खत्म हो जाता है, बारी आ जाती है जी सेकंड रो की। सेकंड रो और पहले मल्टीप्लाई हम करेंगे इसको फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू, अगेन फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी और सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद सेकंड रो और बात आ जाती है सेकंड कॉलम की, तो अगेन फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट जब आप मल्टीप्लाई कर लें, अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, हमारा तरीकेकार वही है कि जो इसकी सेकंड वाली वैल्यू है ये आप देख सकते हैं ऊपर नीचे सेम आ रही है। अगर ये वैल्यू सेम आ जाए इट मीन्स आपकी मल्टीप्लिकेशन सही है। अब इसको नॉर्मली हम मल्टीप्लाई करेंगे और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 0 और ये 0 + 0 और ये आ गया 0 + 0 और ये आ गया 0 + 1। तो स्टूडेंट मजीद जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ जाता है इसकी वैल्यू 1 0 0 1। अब क्योंकि इसका ऑर्डर आ रहा है हमारे पास 2/2 का, तो ये क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है तो इस तरह से हम मैट्रिक्स ये आ जाएगा आइडेंटिटी के इक्वल और विद ऑर्डर 2/2 को हम I2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा रिजल्ट प्रूव आ गया A4 = I2। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपको फिर इसका मेथड एक दफ़ा रिपीट कर दूँ कि हमारे पास एक मैट्रिक्स A गिवन है, हमने A4 को फाइंड करना है। A4 को फाइंड करने से पहले हम फाइंड करेंगे A² का मतलब है कि हमने A को A से ही मल्टीप्लाई किया। तो जब मैट्रिक्स A को A से मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लिकेशन का मेथड आपको बताया गया था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। मल्टीप्लिकेशन मेथड का चेक करने का कि इसकी जो सेकंड वाली वैल्यूज है वो आप देख सकते हैं ऊपर नीचे आपस में सेम आ रही है। जब आयोटा स्क्वायर आ जाएगा तो आयोटा स्क्वायर की जगह आपने वैल्यू पुट कर देनी है -1। तो हमने A² का मैट्रिक्स यहां से फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करना चाहते हैं A4, तो A4 फाइंड करने के लिए हमने किया A² को A² से मल्टीप्लाई किया। तो A² और A² को जब आपस में सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे इसका प्रोसीजर भी वही होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। जब इसकी भी हमने मल्टीप्लिकेशन की तो आप देख सकते हैं इसकी जो सेकंड वाली वैल्यू है वो आपस में ऊपर नीचे आप देख सकते हैं सेम आ रही है। अब सेम आ जाए इट मीन्स आपकी मल्टीप्लिकेशन सही है, और अगर सेम नहीं आती इट मीन्स आपने मल्टीप्लिकेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके बाद जब इसकी सिंप्लीफिकेशन की तो आपके पास मैट्रिक्स बन गया 1 0 0 1 और ये हमारे पास वैल्यू निकल आई A4 की। और ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। डेफिनेशन में आप पढ़ चुके हैं कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 के इक्वल आएंगे और अदर देन डायगोनल वो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 0 के इक्वल आएंगे। तो इसलिए इसको हम लिखेंगे I2। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड x एंड y इफ हमारे पास मैट्रिक्स है विद इक्वालिटी। और इक्वालिटी का आप लोगों को मैंने बताया हुआ था कि उसमें उसका ऑर्डर भी सेम हो और कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम हो। अब क्योंकि क्वेश्चन में इक्वल का साइन गिवन है इसका मतलब ये है कि हम इसी को लेके चलेंगे और इसमें से हम x और y फाइंड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि दरमियान में इक्वल है इट मीन्स इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपस में सेम होगी। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती है जो x + 3 है इसके पैरेलल वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2 और जो आ जाता है 3y - 4 इसके पैरेलल वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2। तो यहां से प्लस का 3 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस का 3 और यहां पे x की वैल्यू हमारे पास निकल आई -1 और ये आ गया 3y = 2 + 4। यहाँ पे आ गया 3y = 6 और y की वैल्यू आ जाती है 2। तो स्टूडेंट्स इसको चेक करने के लिए, यहाँ तक वैसे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, इसको चेक करने के लिए कि मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। x की जगह हम पुट करेंगे -1 + 3 और ये 1 और ये -3 और ये 3 × y की जगह 2 -4 और ये इक्वल है 2 1 -3 और 2 के।
और इसको स्टूडेंट्स हम अगर सोल्व करें तो यह आ जाएगा 2 1 -3 और ये 6 - 4 ये 2 आ गया। और आप देख सकते हैं कि x और y की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स आपस में आ जाते हैं इक्वल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो सिंपली हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, उसमें वो कहते हैं फाइंड x एंड y if 2 0 x 1 y 3 plus 2 into 1 x y 0 2 -1 और ये हमने इक्वल प्रूव करना है 4 -2 और 3 और 1 6 और 1 के। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, इसमें हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप गौर से देखें तो इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड है। यानी यहाँ पे आ जाता है 2 1 0 y और यह आ जाएगा x और 3। अब यहाँ पे 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया प्लस, 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2 और ये 2x और ये आ गया 2y और ये आ गया 0, ये आ गया 4 और ये -2 और दैट इज इक्वल टू 4 -2 और 3 और ये आ गया 1 6 और 1। अब इसकी जब मजीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ पे ये दो मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रहे हैं, तो सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। तो आप जानते हैं जब दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो आपस में हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये आ जाता है हमारे पास 2 + 2 और ये आ गया 0 + 2x और ये आ गया x + 2y और ये आ गया 1 + 0, ये आ गया y + 4 और ये आ गया 3 - 2 और इक्वल है 4 -2 3 1 6 और 1 के। तो स्टूडेंट्स जब हमने वैल्यूज ऐड करी, मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन जब करेंगे तो ये आ जाएगा 4 2x x + 2y, ये गया 1 y + 4 और ये 1 और ये इक्वल है 4 -2 3 1 6 और 1। तो स्टूडेंट्स अब यार क्योंकि दरमियान में इक्वालिटी का साइन आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ से 2x इक्वल आ जाएगा -2 के और ये y + 4 ये इक्वल आ जाएगा 6 के। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आई -1 और y आ जाएगा 6 - 4, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं x और y की वैल्यू। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, तो स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। वो कहते हैं कि इफ a इक्वल टू 1 2 a और b एंड a² इक्वल टू 0 0 0 0, find the values of A and B। तो यहां पे स्टूडेंट देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स A गिवन है और उसके साथ हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स गिवन है A²। अब ये दोनों सिर्फ उस सूरत में इक्वल हो सकते हैं अगर ये भी A² होता तो। अब इसको A² बनाने के लिए क्या करेंगे,
हम ए मैट्रिक्स को ए के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास है 1 2 ए बी, और इसी के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 ए और बी। तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स अभी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो इसकी जो फर्स्ट रो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, और जब मल्टीप्लाई किया तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगी, प्लस जो सेकंड वैल्यू है वो सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगी। उसके बाद फर्स्ट रो और उसके बाद आ जाती है सेकंड कॉलम। तो ये आ जाएगी फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, प्लस सेकंड वैल्यू को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। उसके बाद आ जाती है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट वैल्यू को अगेन फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद सेकंड रो और बारी आ जाती है सेकंड कॉलम की। तो ये आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड वैल्यू को हम सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हमने दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया तो उसके जो सेकंड वाले एलिमेंट्स हैं ये आप देख सकते हैं ऊपर नीचे सेम आ रहे हैं, और जब ये सेम आ जाएं इसका मतलब ये हुआ कि हमारी मल्टीप्लिकेशन सही है। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 2a और ये आ गया 2 + 2b, और ये बन जाएगा a + ab, और ये आ गया 2a + b², और ये वैल्यू हमारे पास निकल आई है a² की। तो स्टूडेंट्स अब ये भी a² है ये भी a² है, दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ये a² = a²। तो जो हमने कैलकुलेट a² किया है उसमें हमारे पास वैल्यू आ गई 1 + 2a, a + ab, और ये आ गया 2 + 2b, और नेक्स्ट आ गया 2a + b²। और जो दूसरे वाला a² है वो हमारे पास है 0 0 0 0। अब यहाँ पे क्योंकि दरमियान में इक्वल का साइन आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं वो आपस में सेम होंगी। जैसे जो 1 + 2a ये इक्वल आएगा 0 के, 2 + 2b ये भी इक्वल आएगा 0 के। तो यहाँ से 1 को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 2a = -1, तो ये आ जाएगा 2b = -2। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई -1/2 और यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी -1। तो इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे इसका सॉल्यूशन a और b का। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को भी। क्वेश्चन नंबर 9 का भी सेम मेथड है। अब बारी बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास आ जाता है इफ a = 1 -1 2 0 3 1 and b = 2 3 0 1 2 -1। तो वो कहते हैं देन शो दैट a + b ट्रांसपोज is equal to a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा a + b। तो पहले हम a + b को फाइंड करते हैं। तो a + b, तो यहाँ पे a मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -1 2 0 3 और 1,
प्लस बी हमारे पास है 2 3 0 1 2 और -1। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं दो मैट्रिक्स कब ऐड हो सकते हैं, जब उनके ऑर्डर सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ भी इक्वल हो, यानी आपस में उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए तो वो मैट्रिक्स आपस में ऐड कर सकते हैं। तो जब हम ऐड करेंगे तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देंगे, जैसे 1 + 2 -1 + 3 और ये आ गया 2 + 0 और ये आ गया 0 + 1 और ये आ गया 3 + 2 और ये आ गया 1 + -1। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 3 2 2 1 5 और ये 1 - 1 0। और अब हम इसका लेंगे ट्रांसपोज, तो a + b का ट्रांसपोज। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो जो इसकी फर्स्ट रो है वो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम और जो सेकंड रो है वो बन जाएगी सेकंड कॉलम। उसके बाद स्टूडेंट हम इसकी राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा ए का ट्रांसपोज। तो इसका जब ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ट्रांसपोज में हमारे पास जो फर्स्ट रो है इसको हम बना देंगे फर्स्ट कॉलम। तो ये आ गया 1 -1 2 और ये आ गया 0 3 और 1। और इसी तरह से साथ आ जाएगा बी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज हमारे पास होगा, जो इसकी फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 2 3 0 1 2 और -1। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने इसके ट्रांसपोज फाइंड कर लेने हैं। ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 -1 2 0 3 1 प्लस और B का ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा 2 3 0 1 2 और -1। तो स्टूडेंट्स इसमें जब हम इसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो ये आप देख सकते हैं 1 + 2 0 + 1 -1 + 3 3 + 2 और 2 + 0 और 1 -1। तो स्टूडेंट्स जब हमने इसको ऐड किया तो ये आ गया हमारे पास 3 1 2 5 2 और 0 और ये वैल्यू हमारे पास निकली है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया वही हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आया। यह आ जाएगा यहाँ पे हेंस A + B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो।